ये जो फ्री वाला जो सिस्टम है ये लोगों को नकारा बनाने वाला सिस्टम है, जिससे लोग नकारा हो जाए। और किसी ने कहा है कि किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसको धर्म में उलझा दो, जैसे बीजेपी करती है, जात में उलझा दो, या फिर उस देश के युवाओं को बेरोजगार बना दो। जब जिस देश का युवा बेरोजगार होगा वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। क्या आपको भी खबरों में दिलचस्पी है? अगर हाँ, तो न्यूज इंडिया राइट्स दे रहा है आपको मौका एक बेहतरीन एंड्रॉइड फोन जीतने का। खबर के आखिर में पूछे गए एक सवाल का सही जवाब दें और जीतें एक एंड्रॉइड फोन। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया राइट्स। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कोंडली में और हमारे साथ बीएसपी के एक नेता मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार यहाँ जो चुनाव हैं एमसीडी के, उसको लेकर इनकी क्या तैयारियां चल रही है और किस तरह से इनका जो कहना होगा कि बीएसपी इस बार एमसीडी में क्या भूमिका निभाने वाली है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले एक बार चाहेंगे कि आप अपना परिचय पूरा बताएं। मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे यहां आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा नाम विजय कुमार है और मैं ही कोंडली से ही हूं। बहुजन समाज पार्टी से लगभग 30 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं छात्र जीवन से ही बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हूँ और छात्र जीवन के साथ साथ रहते हुए मैंने बूथ से स्टार्ट करा काम करना। बूथ से लेकर दिल्ली प्रदेश के महासचिव तक, हर सीडी वाइज बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उसके बाद कोऑर्डिनेटर, जोन कोऑर्डिनेटर, पूर्वी दिल्ली लोकसभा प्रभारी, चांदनी चौक लोकसभा प्रभारी, तो बहुत सारी पदों पर काम किया है और इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी है बहुजन समाज पार्टी से। बहुत से पदों पर काम किया, आप चुनाव लड़ने वाले हैं। अब तक तो जनता को समझाते थे, लेकिन इस बार जनता को काम करके भी दिखाना होगा। तो क्या क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारी सर पूरी है। यदि जनता का आशीर्वाद मिलता है, बहुजन समाज पार्टी का आशीर्वाद मिलता है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद मिलता है और हम चुनाव लड़कर जीतते हैं, तो इस क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे पानी, बिजली, आपके नाली खरंजे की सफाई की व्यवस्था, पार्कों की सुविधाएं और आपके जितने भी शादी और जितने भी आपके बारात घर हैं, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं यहाँ इस क्षेत्र की। तो उन सभी समस्याओं को देख रहे हैं, लोग बीच में जा रहे हैं, लोग समस्याएं बता रहे हैं। यदि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है तो इन सारी समस्याओं को समाधान करने का काम करेंगे। अच्छा, एमसीडी पर देश की राजधानी को स्वच्छ रखने के कड़े जो है जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं सड़कों पर कूड़ा हमको आसानी से देखने को मिल जाता है। तो ऐसा क्यों है? एमसीडी आखिरकार क्यों इतने सक्षम नहीं है? देखिए, पूरी दिल्ली में ये व्यवस्था है कि दिल्ली पूरी गंदी है इस टाइम, और एमसीडी में कोई बीजेपी की सरकार है, वो लोग काम करने में कभी विश्वास नहीं करते। उन्हें तो जय श्री राम के नाम से ही फुर्सत नहीं, खैर, लेकिन लोगों को लड़ाने में फुर्सत नहीं, उनको काम करने में विश्वास नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी हमेशा काम करने में विश्वास करती है। वो बोलती नहीं है, लेकिन वो काम करके दिखाती हैं। आप यहाँ जैसे आप देखेंगे, कोंडली की बात करता हूँ मैं, क्योंकि दिल्ली की बात करेंगे, कोंडली में यहाँ से बीजेपी के पार्षद हैं और विधायक यहाँ पे हमारी पार्टी के हैं। आप यहाँ कोंडली वार्ड में निकल जाइए, आपको गंदगी के ढेर मिलेंगे, सड़कें खुद ही मिलेंगी, पानी की निकासी नहीं है। अगर आज बारिश हो जाए, मैंने कई बार अपने फेसबुक पे भी कई बार यहाँ के पानी की जब बारिश होती है तो मैंने वो समस्या डाली है। तो पानी भर जाता है घुटनों घुटनों तक, उसके पानी की निकासी की सुविधा नहीं है। जो समस्याएं एमसीडी में हैं वो पानी की निकासी की है, सफाई की है, लेकिन ये लोग काम नहीं कर रहे। बहुजन समाज पार्टी, जब भी बहुजन समाज पार्टी को मौका मिला है यहाँ पे जीत कराने का, यहाँ पे सफाई व्यवस्था कह लो, पानी की निकासी की व्यवस्था कर लो, पार्क की सुविधाओं की व्यवस्था कर लो, सब में अव्वल नंबर रही है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि हम कहने पे नहीं करने में विश्वास करते हैं। और जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई कैसे यहाँ पे रह जाते हैं, तो देखिए, जिसकी कथनी और करनी में फ़र्क हो तो उसमें आप क्या कहेंगे।
आम आदमी पार्टी है, जब जितने भी वादे करके वो दिल्ली में प्रचंड बहुमत में आए, उन्होंने एक भी वादा पूरा न करा आज तक। लेकिन आम आदमी पार्टी का इस बार दावा है कि वो एमसीडी में भी जो है बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी सबसे झूठी पार्टी है, और गोदी मीडिया की वजह से, मीडिया की वजह से उसको इतना हाईलाइट किया गया है कि लोग भ्रमित हो गए। लेकिन जब शासन सत्ता में आए हैं आम आदमी पार्टी, तो उनको पता चला है कि समस्याएं क्या हैं। अब लोगों को जब समस्याओं निदान नहीं कर पा रहे, लोग अब उनसे दूर हटते जा रहे हैं। अब रिसेंटली आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी ने कहते हैं कि बिजली फ्री, पानी फ्री, लेकिन उन्होंने दारू भी फ्री कर दी। मोहल्ला क्लिनिक की जगह मोहल्ला ठेका खोल दिया उन्होंने। जो मोहल्ला ठेका खोले हैं और एक के साथ एक फ्री दारू की बोतल मिल रही है। हमारे यहाँ महिलाएं इतनी परेशान हैं, उनके घरों में रोज़ झगड़े हो रहे हैं, उनके घरों में रोज़ समस्या हो रही है। उनके घर के लोग, बच्चे, पति, वो सब दारू पी के पूरे पूरे दिन उनको होश नहीं है। तो दिल्ली का क्या हाल करना चाहते हैं केजरीवाल साहब, लोग जानते हैं। अच्छा, शराब को लेकर जो है बीजेपी अगर पार्टी की बात करें तो वो भी बहुत से अपनी जो है मुहिम चला रही है, और उनका ये कहना है कि स्कूलों के पास शराब है, स्कूलों के पास शराब के ठेके हैं, रेजिडेंशियल एरिया में शराब के ठेके हैं। और वही मुद्दे अगर आपके रहेंगे तो फिर जनता किसके पास जाएगी? देखिए, बहुत बीजेपी आपको पता होगा सर, पूंजीपतियों की पार्टी है, और आम आदमी पार्टी के मुखिया भी जिस समाज से आते हैं आपको पता ही है। तो दोनों पूंजीपति लोग हैं। आप ये देखिए कि पूंजीपति एक तो कह रहा है कि भाई हम 300 कुछ की जगह ठेके 800 कुछ कर दिए, एक कह रहा है कि हम इन ठेकों को बंद करवाएंगे। ये नूरा कुश्ती हो रही है। ये काम तो नहीं लोगों का हो रहा है, सब बिजनेसमैन है वो लोग, बिजनेसमैनों का ही काम हो रहा है। बीजेपी हमेशा बिजनेसमैन को ही प्रेफरेंस देती है। तो काम तो करे, लेकिन राजनीति भी करनी है। उनको दिखना है कि भाई हम विरोध भी कर रहे हैं। विरोध कुछ नहीं हो रहा, ये नूरा कुश्ती हो रही है जो हमेशा ही करते हैं। और नूरा कुश्ती करके हम जो दिल्ली के लोग हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने दोनों मिले हुए हैं। आप देख लेना, चुनाव का माहौल है तो बीजेपी विरोध कर रही है, चुनाव खत्म होती बीजेपी वालों के सब जरा ठेके खुले होंगे, वही लोग ठेके खुले, उन्हीं की दुकानों में खुले होंगे। तो ये सब नूरा कुश्ती है, आपस में इनकी पहले साठगांठ है। मैं तो कहता हूँ, जो काशीराम साहब कहते थे कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। अगर कांग्रेस सांपनाथ है तो बीजेपी नागनाथ है। ये गरीबों के नहीं है, लेकिन ये तो अजगर है। ये पूरी दिल्ली को निकल गए, ये पूरी दिल्ली को निकल गए, और पूरी दिल्ली के वोट लेकर आज हालात क्या है। क्या चलते चलते ये भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि हाँ एमसीडी में इस बार बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी आज घर घर जाकर प्रचार कर रही है, और इन विपक्षी पार्टियों की जितनी भी कमियां हैं वो घर घर जाकर बता रही है। और मैं भी आपने देखा होगा, प्रचार में जा रहा हूँ, रोज़ घर घर जा रहा हूँ, तो जितनी भी इनकी समस्या हैं, जो क्षेत्र के लोग की समस्या है पूरी दिल्ली की, वो अब पता चल रही है। क्योंकि जब सत्ता में आने के बाद हम झूठे वादे कर लेते हैं, ये विपक्षी पार्टियाँ सब बड़े बड़े मैनिफेस्टो लाती हैं, और उन मैनिफेस्टो में एक काम नहीं होता, एक काम भी आप 5 साल में नहीं करा पाते। तो अब आप देख लीजिए, जब ये मैनिफेस्टो ये करते हैं, और बहुजन समाज पार्टी कभी मैनिफेस्टो नहीं निकालती है। हम कहते हैं कि भाई जो संविधान में जो चीज़ें हैं, अभी आप देख लीजिए बीजेपी वाले कह रहे हैं भी हमने टीके लगवा दिए, हमने अनाज फ्री करा दिया। तो आप तो जानते ही होंगे, फिर भी मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि इस देश के संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, कि जो व्यक्ति इस देश में पैदा होगा, उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक इस देश के संविधान ने, इस देश की सरकारों की दायित्व बनता है उनके खाने पीने, रहने, स्वास्थ्य समस्याएं जितनी, इस देश के संविधान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। लेकिन बात वही है, कथनी करनी में फ़र्क है। ये लोग कभी संविधान को ढंग से लागू नहीं करते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, और अब एक नई खामखा पार्टी आ गई है, आम आदमी पार्टी, जिसकी कोई विचारधारा नहीं है। बस लोगों को झूठ बोल कर, झूठा आश्वासन देकर कि हम आपको ये फ्री देंगे या वो फ्री देंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप फ्री लोगों को देंगे तो वो काम क्यों करेगा, और जब काम नहीं करेगा देश की अर्थव्यवस्था डाउन नहीं होगी, वहाँ क्राइम नहीं फैलेगा। तो ये जो फ्री वाला जो सिस्टम है, ये लोगों को नकारा बनाने वाला सिस्टम है, जिससे लोग नकारा हो जाए। और किसी ने कहा है कि किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसको धर्म में उलझा दो, जैसे बीजेपी करती है, जात में उलझा दो, या फिर उस देश के युवाओं को बेरोजगार बना दो। जब जिस देश का युवा बेरोजगार होगा, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा।
तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ विजय कुमार, जिन्होंने अपनी बातें रखी। दिल्ली के कोंडली से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ इंडिया राइट्स। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।